कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा पेपर लिखे आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि विज्ञान का यहाँ पर रियल पेपर उपलब्ध, फाइनली आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर इस पेपर फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि आपका फेक पेपर नहीं है, पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर जाते हैं तो आप यहाँ पर 75 नंबर लाएंगे, क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर हम रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और ठीक है, और आपको इसे फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि आपको फेक पेपर नहीं है, पूरा आपका रियल पेपर है। हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, अधिकतम अंक आपका 75 नंबर रहने वाला, ठीक है। समय आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके नरेश आते तो नरेश भी आप देख लीजिए। सभी वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही जगह चुन के लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना। और जो पूरे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को आपको यहीं पे याद कर लेने, और हम आपको फिर से बता देते हैं, आपका यही पेपर आएगा, सिर्फ आपको इस पेपर को पूरा रटना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो आपका आता 6 से 6.2, और फिर आता 7.0 से 7.8, और सात आता 3.00 से 5.6, और दा आता 8.00 से 9.00। तो हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 7.0 से 7.8। मैं आपका दूसरा आता निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका था लैक्टिक अम्ल, और बात ठीक है टार्टरिक अम्ल, और साथ सिट्रिक अम्ल, और दाता ऑक्सेलिक अम्ल। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा रहेगा ऑक्सेलिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, और आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। तीसरा आता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो आपका धोने का सोडा, और बात व्यंजक चूर्ण, और साथ बेकिंग सोडा, और दादा नीला तोता। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर बेकिंग सोडा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है दूध में होता है, और बात है सेब में, और साथ चींटी के डंक में, और दाता सिरके में। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा सिरके में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। पूरा आपका यही पेपर आएगा, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि पूरा आपको हम रियल पेपर करा रहे हैं, ठीक है। और 5 माता अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर रहेगा आपका खट्टा स्वाद नीली लिटमस को लाल करना, ठीक है। आपका रहेगा यहाँ पर 5वीं का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6 माता मन और हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो जो मन और हृदय में कक्षों की संख्या होती है वो आपकी 4 होती है, तो आपके 6वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। पहला था पादपों में भोजन का परिवहन डॉक्टर द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा पादपों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है। फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है। पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा आपका फ्लोएम। अब आपके यहाँ पर दूसरा आता है डॉट प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है, क्लोरोफिल के अणु। तो आपके यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के अणु, ये रहेगा आपका यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का आंसर। अब आपके यहाँ पर आता है तीसरा रेगिस्तान जलीय जीव श्वसन के लिए डॉट ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली, ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा जल में घुली। आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर रहेगा आपको जल में घुली। अब आपका यहाँ पर आता है चौथा रेगिस्तान मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए दोनों उत्तरदायी होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपके यहाँ पर है हीमोग्लोबिन। अब चलिए जो आपके यहाँ 5वां रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो 5वां आता है साइटोकाइनिन एक पादप डोनट है। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, ठीक है। 5वें का आंसर आपका हो जाएगा हार्मोन, 5वें का आंसर आपका यहाँ पर हार्मोन रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा सिनेप्स। आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें के स्थान का आंसर आपका सिनेप्स रहेगा। तो पहले का आंसर आपका फ्लोएम, और दूसरे के स्थान का आंसर आपका क्लोरोफिल के अणु, तीसरे का आंसर जल में घुली, और चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका हीमोग्लोबिन, 5वें का आंसर आपका हार्मोन, और 6वें का आंसर आपका सिनेप्स। तो ये आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 दिख लेते हैं, वो आपका यही पेपर आएगा, सिर्फ आपको इस पेपर को याद किया जाना। पूरा हम आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर करा रहे हैं। फिर आते सत्य असत्य चुनिए, ठीक 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया
प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो पहला आपका रहेगा सत्य, ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। और संवेदी न्यूरॉन मेरी रज्जु से आवेग को पेशियां तक पहुंचाती हैं, तो दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, ठीक है, दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण से भिन्न होता है, तो तीसरा आपका हो जाएगा असत्य। और वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर चौथा रहेगा सत्य। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा व बड़ा बनता है, तो पांचवा आपका असत्य रहेगा। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या के बराबर होती है, तो छठवां भी आपका असत्य रहेगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहला आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य, ठीक है, आपके यहाँ पर सत्य सत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, और तीसरा असत्य रहेगा, चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, पांचवा सत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। तो ये आपके यहाँ पर सत्य सत्य का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर सत्य सत्य का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 4 आता है, से जुड़ी बनाइए। आपकी 6 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है अपघटक, अपघटक को मैच करना आपको सूक्ष्मजीवी से। और दूसरी आती है ओजोन परत, तो इसे आपको परावैंगनिक किरणें से मैच करना है। और तीसरी आती है आहार श्रृंखला, तो इसे आपको पोषक स्तर से मैच कर देनी है। चौथी आती है लेंस क्षमता, तो इसे आपको यहाँ पर डायोप्टर से मैच करनी है लेंस क्षमता, ठीक है, जो यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक रहेगा वो आपको डायोप्टर, ठीक है। जो पांचवा आता है इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष को मैच करना आपको प्राकृतिक स्पेक्ट्रम से। जो छवीं आती है अपवर्तन, तो इसे मैच करना आपको तारों का टिमटिमाना। तो इस तरह से 6 नंबर की जो आपकी सही बुक कंप्लीट हो जाती है। फिर से देख लीजिए, अपघटक हो जाएगी आपकी सूक्ष्मजीव, ओजोन परत हो जाएगी आपकी परावैंगनिक किरणें, आहार श्रृंखला आपकी पोषक स्तर, और लेंस क्षमता डायोप्टर हो जाएगी, इंद्रधनुष हो जाएगी आपकी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, और जो 6वीं थी अपवर्तन, तो इसे आपको तारों को टिमटिमाना से मैच करना है। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। 6 नंबर के आते पहला आता है, उस लेंस का नाम लिखिए जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो पहले का आंसर आपको हो जाएगा उत्तल। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए उस लेंस का नाम लिखिए जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर उत्तल लेंस, ठीक है। अब आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो दूसरा के लिए किसी खास श्रृंखला का आरेख बनाइए, तो इसे आपको खुद कर लेना। तीसरा आता दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। पहले में आपका अवतल लेंस रहने वाला, ठीक है, पहले में आपका अवतल लेंस रहेगा, दूसरे आप जो तीसरा है इसमें आपका रहेगा उत्तल लेंस। और चौथा आता जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका आजीव, ठीक है, आजीव निम्नीकरणीय, आजीव निम्नीकरणीय आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर। पांचवा आता निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो पांचवें का आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस का, ठीक है। और 6वां आता ओजोन परत छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पहले का आंसर रहेगा आपका, ठीक है, पहले का आंसर आपका अवतल लेंस रहने वाला, ठीक है, पहले का आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है, पहले का आंसर आपका अवतल लेंस रहेगा, दूसरे का आंसर आपको खुद करना, और तीसरे का आंसर आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, चौथे का आंसर आपका आजीव निम्नीकरणीय, पांचवें का आंसर आपका अवतल लेंस, और 6वें का आंसर अंटार्कटिका। तो ये रहा आपके यहाँ पर सॉल्यूशन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से पूरी आपके यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है, हमने पूरी आपके ऑब्जेक्ट करा दिए। आप प्रश्न 6 आता उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से परिभाषित कीजिए, अथवा तक क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो, ठीक है। पूरा पेपर आपको याद कर लेना, आपका यही पेपर आने वाला, हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है। और प्रश्न 7 आता बैंगनी सोडा के 2 उपयोग लिखिए, अथवा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चलन करता है क्यों। 8वां आता जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, अथवा स्वपोषी पोषण विधि को परिभाषित कीजिए। अब प्रश्न 9 आता विषम पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, अथवा प्रकाश संश्लेषण क्या समीकरण सहित लिखिए। अब 10वां क्वेश्चन था प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, प्रकाश आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, अथवा जलानुवर्तन किसे कहते हैं। तो जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक आपका यही पे आने वाला। प्रश्न 11वां था हार्मोन्स क्या, अथवा आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। अब प्रश्न 12 आता गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण की प्रकार बताइए, अथवा आभासी प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 13वां था एक गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अथवा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। अब प्रश्न 14 था वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, अथवा टिंडल प्रभाव क्या है। सभी की स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, इनके आंसर भी हम कराने वाले। 15वां था किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, अथवा गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। फिर आपको 16वां था ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए, अथवा परितंत्र के मुख्य घटकों को लिखिए। 17वां क्वेश्चन आता क्या होगा यदि हम एक पोषी इस तरह के सभी जीवों को समाप्त कर दें, अथवा खाद्य जल क्या है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन था बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसका एक उपयोग लिखिए, अथवा धोने का सोडा बनाने की विधि व उसका एक उपयोग लिखिए। फिर आपका 19वां था धमनी और सिरा में अंतर लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता 20वां क्वेश्चन
अब बर्तन संबंधी स्लेन का नियम सूत्र सहित लिखिए। ठीक है, अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका इसमें क्वेश्चन आता है प्लास्टिक और पेरिस किसे कहते हैं, इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। अथवा था अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। 22 माता मानव शरीर की 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम एक काल लिखिए। अथवा था मानव औषधि तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है दूरदृष्टि दोष क्या, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, इसके कारण निवारण लिखिए। अथवा तो मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके क्वेश्चन है इनके सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। साथ ही वो आपका यही पेपर आने वाला, सिर्फ आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना। पूरा आपको हमने डिग्री पेपर करा दिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सोल्यूशन टेकिंग बाय।